प्रद्युमन कत्ल मामले में पिंटू परिवार की बेल को लेकर एक रहस्य बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रद्युमन परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने मेंशनिंग की। और आइए जानते हैं क्या रहा इस केस में। टेकरीवाल जी, क्या कहा आज हाई कोर्ट ने इनकी बेल मैटर को लेकर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम आज रिकॉर्ड पर लेकर आए। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमने एप्लीकेशन फाइल की। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर उसको बताया, ये दलील दी और माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमने इन बातों को रखा और ये कहा कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हाई कोर्ट 10 दिन के अंदर इस पर फैसला दे। पिंटो परिवार के अग्रिम जमानत याचिका पर 10 दिन के अंदर फैसला दे। तो इस पर 17 नवंबर की तारीख तय हुई है। 17 नवंबर को इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तमाम पक्षों के तर्कों और दलीलों और कानूनी प्रावधानों के तहत सारे साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद। देखिए, पहले हाई कोर्ट ने इनको राहत दी थी 5 दिसंबर तक, तो अब हम ये कह सकते हैं कि वो राहत कम कर दी गई और 17 तारीख तक रहेगी। 5 दिसंबर तक अब कोई राहत नहीं रहेगी। 17 नवंबर तक निश्चित रूप से राहत रहेगी और 17 नवंबर को अगर हाईकोर्ट यह डिसाइड कर लेता है कि पिंटो फैमिली को जमानत आगे नहीं मिले तो वो राहत भी खत्म हो जाएगी। टेकरीवाल जी, एक सीबीआई ने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में और उसमें लिखा है कि पिंटू परिवार साजिश में शामिल है प्रद्युमन मर्डर केस की, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सीबीआई ने एक एफिडेविट फाइल किया है, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन जो पिंटो फैमिली की है, उस पर सुनवाई में उस एफिडेविट में सीबीआई ने साफ तौर से कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है और सारे साक्ष्यों के आलोक में और पृष्ठभूमि में कहा है कि प्रद्युमन मर्डर केस में एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र जो रची गई उसमें पिंटो परिवार की हिस्सेदारी संभावित है और इसीलिए उनकी पूछताछ जरूरी है। एबेटमेंट में भी वो हिस्सेदार हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी में भी हिस्सेदार हो सकते हैं, क्रिमिनल थ्योरी में भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो सीबीआई के पास स्पष्ट रूप से सारे सबूत और तर्क हैं। इन सारी चीजों को हम 17 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। एक सीबीआई ने अपने पॉइंट में ये भी लिखा है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। किस तरह के सबूत हैं जो ये प्रद्युमन कत्ल मामले के साथ जुड़े हुए हैं? प्रद्युमन हत्याकांड में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, व्यापक और प्रबल रूप में हुई है और जिस तरह से पिंटो फैमिली समृद्ध और संपन्न और उनके बड़े बड़े संपर्क हैं, इस आलोक में निश्चित रूप से सीबीआई को ये खतरा है और आशंका है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे और सीबीआई ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है और हम सबों का ये मानना है कि अगर सीबीआई ने ये बातें कही हैं तो इन तर्कों की कसौटी पर जब हम 17 नवंबर को माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे तो हम निश्चित रूप से ये प्रार्थना करेंगे कि पिंटो फैमिली को किसी भी सूरत में जमानत न मिले। हरियाणा पुलिस के पास जब ये केस था तब उन्होंने पिंटू परिवार का नाम एफआईआर में नहीं दर्ज किया और अभी सीबीआई बोल रही है कि उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है। तो इस पे पिंटू परिवार का रोल क्या आ सकता है? देखिए, हरियाणा पुलिस ने इस मुकदमे का सत्यानाश करके रख दिया है। उनको पता ही नहीं कि अनुसंधान किस तरह करना है। कोई क्रिमिनोलॉजिकल साइंस और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के तहत इस तरह की कोई परीक्षण नहीं हुआ, कोई अनुसंधान नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जब हम डे 1 से ये बात कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसके बाद सीबीआई जांच हुई, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए मांग करने के लिए, दबाव में सरकार को सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा करनी पड़ी और अब जब सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ नई नई चीजें सामने आ रही हैं। ये भी चीजें अब सामने आई हैं कि पिंटो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। हरियाणा पुलिस ने तो एक सूची तैयार कर ली प्रश्नों की और वो चले गए बॉम्बे। उनके पीआरओ से मिला पिंटो परिवार के हरियाणा पुलिस का अधिकारी और कह दिया, साहब हम आपको छोड़ देंगे, एक सूची दे रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। ये कोई तरीका होता है अनुसंधान करने का? आप अशोक को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, अनुसंधान की वैज्ञानिकता को पूरी तरह से आप सत्यानाश कर रहे हैं और आप पिंटोस फैमिली को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप जाकर उनके पीआरओ को एक सूची देते हैं कि साहब ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर हम आपसे सवाल पूछेंगे।
तो ये एक तरह से जिस तरह से बॉचअप किया गया पूरे इन्वेस्टिगेशन को, तो गंभीर से गंभीरतम सवाल हरियाणा के लोकल कॉप्स के ऊपर में जो अनुसंधान कर रहे थे उन पर उठेंगे, निश्चित रूप से उठेंगे। और सीबीआई ने जिस परिपक्व तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है, तो और जिस तरह से स्पष्ट रूप से कहा है, अपने साफ शब्दों में एफिडेविट पर कहा है, हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कहा है, माननीय उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि पिंटो परिवार की संभावना प्रबल से प्रबलतम है, उनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सारी खुलासे और सारी चीजें 17 नवंबर को फिर से कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और हम अपने तर्क रखेंगे, पुरजोर खिलाफत करेंगे कि पिंटो परिवार को जमानत न मिले। पिंटू परिवार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले सीबीआई ने पिंटू परिवार की कस्टोडियल इंटेरोगेशन मांगी, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अगर हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पिंटू परिवार बेगुनाह है। और अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी 5 दिसंबर से तारीख कम करके 17 नवंबर कर दी है। उस दिन डिसाइड होगा कि पिंटू परिवार को जमानत मिलेगी या नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अमनदीप दीक्षित, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।